बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 104 सेट एंड लॉजिक असाइनमेंट नंबर 1 बाय डॉक्टर इरफान अली। ठीक है, असाइनमेंट 1 आ चुकी है। आज की वीडियो में इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन शेयर करूंगी। इसके डिफरेंट सेक्शन हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपके सेक्शन इंचार्ज कौन से हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके सेक्शन इंचार्ज का कैसे पता चलेगा। सबसे पहले एलएमएस को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अनाउंसमेंट पे जाएं। इस तरह से अनाउंसमेंट आई होंगी। असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट है उसको ओपन करें और इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपके सेक्शन इंचार्ज होंगे और उनकी फ़ाइल। तो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक किया और फाइल को डाउनलोड कर लिया। ठीक है, डिफरेंट इंटरफेस होंगे, हर सेक्शन के थोड़े-थोड़े चेंज होंगे, तो आपको लिंक कहीं पे भी नज़र आ जाएगा। उस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर लिंक नहीं नज़र आ रहा तो कोई इंस्ट्रक्टर का नेम है, उस पे क्लिक करेंगे तब भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको डाउनलोड कर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में कोई भी मसला है तो सिंपली यूट्यूब पे लिखें मेरे चैनल का नाम। इस तरीके से मेरे चैनल को ओपन करें और ये चैनल ओपन हो जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाएँ, MTH 104 की प्लेलिस्ट को ओपन करें। यहाँ पे ऑल लेक्चर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने सब्जेक्ट के तमाम लेक्चर भी बनाए हैं और मैंने बताया है कि मिड की वीडियो जो है मेरी एक है, उसमें से पेपर आएगा। ठीक है, उसको प्रिपेयर कर लें। फाइनल की वीडियो है, उसको भी प्रिपेयर कर लें। आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 3/3 GPA अगर आपने लेना है तो 100% मेरी MTH 104 की प्ले को फॉलो करें और कमेंट और रिव्यू देख लेना। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है और स्टूडेंट का क्या रिव्यू है। और मैं इस असाइनमेंट को बनाने के लिए बेसिकली जो मैं मैथ टाइप यूज़ कर रही हूँ वो ये वाली मैथ टाइप है और इसमें ये दिख रहे हैं मैंने डिफरेंट असाइनमेंट्स बनाई हैं। इसमें सिंबल्स भी आपको शो हो रहे हैं। अच्छा, इस इसमें ना आपको ये कुछ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहा गया है, यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि एक सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, सर्वे सैंपल ढूँढ रहे हैं। ठीक है, किसके 25 न्यू कार, 25 न्यू कार, 25 कारें हैं। ठीक है, उनके वो सैंपल लेने के लिए सर्वे वगैरह कर रहे हैं। अब उसमें लोकल ऑटोज़ हैं और कौन-कौन है, सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, लोकल ऑटो किसको, डीलर को बेच रहे हैं। ठीक है, जो बंदा बेचना चाह रहा है वो बेसिकली लोकल ऑटो डीलर को बेचना चाह रहा है और उसमें 3 उसके पास ऑप्शन है। कौन-कौन सा, एक एयर कंडीशनिंग वाला, एक रेडियो वाला और एक पावर विंडो वाला। ठीक है, अब ये इसके अंदर इंस्टॉल हैं, ये 3 ऑप्शन हैं। अब सर्वे के अकॉर्डिंग इनको ये सारी डिटेल मिली है और इन सारी डिटेल को देख के आपने ये सारी चीज़ें खुद मालूम करनी है एज़ स्टूडेंट ऑफ सेट एंड लॉजिक। ठीक है, तो करते हुए सेट एंड लॉजिक को माइंड में रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने सर्वे में नोट की हैं कि ये चीज़ें हैं उनके पास, तो ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ना स्क्वायर रूट p गिवन है और आपको कहा गया है कि ये रैशनल नहीं है और p प्राइम है, इसको प्रूव करें। अच्छा, इसके पार्ट ए में आपको कह रहे हैं कि a डिवाइड कर रहा है b को, तो ये कंडीशन बताएं और बताएं कि क्या ये भी होगा और अगर ये डिवाइड कर रहा है तो ये आप प्रूव करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 सेट गिवन है और आपको कहा गया है बताएं कि ये बाउंडेड अबव कर रहे हैं या बिलो कर रहे हैं। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ। ये असाइनमेंट मैंने अभी टाइप की है और ये देखिए मैंने मैथ टाइप पे टाइप किया, मैं टाइप कर रही थी तो मैंने इसको क्लोज नहीं किया। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इतनी प्यारी असाइनमेंट लिखी है। तो इस तरह से प्यारी असाइनमेंट लिखना चाहते हैं तो इस मैथ टाइप को आपने यूज़ करना है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, यहाँ पे टोटल आपके पास 25 सैंपल आपको मिले, टोटल आपको मिले 25। अब 25 के अंदर से हमने सारा काम करना है। उसमें आपको कहा गया है 3 ऑप्शन है, एक है रेडियो का, एयर कंडीशनिंग का और ठीक है विंडो का, और इन्हें कहा है कि ARW नाम देना है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि 15 ऐसे हैं जिनके पास एयर कंडीशनिंग है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। 12 ऐसे हैं जिनके पास रेडियो है, तो मैंने ऐसे लिख लिया। 11 ऐसे हैं जिनके पास पावर विंडो है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। 5 ऐसे हैं जिनके पास एयर कंडीशनिंग भी है और पावर भी है, एंड लगा हुआ है। अच्छा, ये लॉजिक कनेक्टिव लगा हुआ है, एक ए और पावर विंडो W। ठीक है, ऐसे, और दरमियान में एंड लगा हुआ है, इट्स मीन कि ये वाला इंटरसेक्शन लगेगा। ठीक है, तो ये अब कितने हैं, 5, तो इस तरह से 5 लिख ली। इसी तरह से आपको कह रहे हैं कि 9 के पास रेडियो और ठीक है ये है। ठीक है, मैंने इस तरह से जो भी डाटा क्वेश्चन के अंदर गिवन था ना वो मैंने सारा इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दिया, हेडिंग दे दी गिवन डाटा। फाइंड द नंबर ऑफ कॉर्ड्स दैट हैड। अच्छा, ये आपको आगे चीज़ें फाइंड आउट करनी है।
सबसे पहले तो गिवन डाटा लिखा। अब सॉल्यूशन में हमें ना ए से लेकर डिफरेंट पार्ट गिवन है। पार्ट ए में हमें कहा गया है कि सिर्फ पावर विंडो कितनी है। तो देखिए मैंने क्या किया, सिंपली पावर विंडो का फार्मूला लिखा। इसमें बेसिकली ओनली विंडो का, तो ओनली विंडो निकालने के लिए टोटल जो विंडो होती हैं वो लिखते हैं, माइनस उसमें से इंटरसेक्शन वाले हिस्से निकाल के कॉमन वाले हिस्से लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो के लिए आपने क्या किया है, ये ए इंटरसेक्शन ये फार्मूला यूज़ किया है। तो डब्ल्यू आपको ऊपर गिवन है यहाँ पे, लेट मी शो यू हियर, ठीक है, दिस वन इज तो 11 एंड ए इंटरसेक्शन डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा सेम, ये ए इंटरसेक्शन डब्ल्यू, ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन डब्ल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है, आर इंटरसेक्शन डब्ल्यू, ठीक है। जो जो चीज़ें यहाँ पे गिवन है बस सिंपली इस फार्मूले के अंदर पुट की हैं, आंसर 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली आप ना एमटीएच 101 के अगर 104 के आपने मेरे लेक्चर लिए हैं तो आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे लेक्चर के अंदर ये मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं फार्मूले डिटेल में। अच्छा, ए के लिए निकाला है तो ये फार्मूला है, सारा डाटा गिवन है, ऊपर से उठा के लिख लिया। रेडियो के लिए निकाला है तो रेडियो का फार्मूला है, उसके अंदर हमने सारी वैल्यू उठा के लिख ली और आंसर आ गया। अब हमने 3 पार्ट कर लिए बेसिकली, अब डी पार्ट करना है। अच्छा, डी पार्ट में हमने ये चीज़ निकालनी है, और ये हमें दानू गिवन है तो हमारे पास इस तरह से 1 आ गया। एयर कंडीशनिंग एंड रेडियो बट नॉट पावर विंडो, देखें इसमें क्या कह रहे हैं। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि रेडियो एंड पावर, यानी कि आर एंड डब्ल्यू, ठीक है, ये लिखा। और इसमें कह रहे हैं बट नो एयर कंडीशनिंग, यानी कि विंडो बट नो एयर कंडीशनिंग, ठीक है, यानी कि इसमें से आपने माइनस कर दिया, निकाल दिया। नो का मतलब है ये निकाल देंगे चीज़ें, तो ये आपने निकाल दी हैं। रेडियो एंड पावर और एयर कंडीशनिंग को निकाल, ठीक है, निकाल दिया तो आपके पास ये बच गया 1। अब यहाँ पे एयर कंडीशनिंग एंड रेडियो के लिए आपने एयर कंडीशनिंग और रेडियो को अलग किया, पावर विंडो को, एयर कंडीशनिंग और पास सारे कॉमन वालों को अलग किया। अब यहाँ पे नो है तो माइनस कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एफ ओनली, एफ पार्ट में हमने करना था 1 ऑफ द आउटपुट, यानी कि सबकी 1 आउटपुट निकाली है। तो 1 आउटपुट के लिए बेसिकली हमें ए ओनली पता होना चाहिए, आर ओनली, डब्ल्यू ओनली। तो यहाँ पे ए ओनली हमारे पास 4 था, 2 और 5, तो ये हमारे पास इस तरह से ये आ गया। अब आप ए ओनली, डब्ल्यू ओनली और आर ओनली फाइंड करना होगा अकेले के लिए। तो उसमें सिंपली आपने क्या करना होता है, वही फार्मूला होता है कि अगर डब्ल्यू ओनली निकाल रहे हो तो डब्ल्यू में से आप इंटरसेक्शन वाले निकाल दोगे और कॉमन वाले प्लस कर दोगे, ठीक है, ये फार्मूला है। आर में से भी आर लिखोगे और ये इंटरसेक्शन वाले अलग कर लेंगे, और कोई जो आपके पास कॉमन है, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने एक लाइन नहीं लगाई, आपने लगानी है। अच्छा, आर वाले में सॉरी ए वाले में वही ए और कॉमन वाले और प्लस ये कर देना, ठीक है, ये फार्मूले हैं, याद करने हैं। उसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास ओनली वाले ए डब्ल्यू आर आ गए, हमने यहाँ पे पुट कर लिए। उसके बाद जी है, जी पार्ट में आपने यूनियन निकाला है, तो यूनियन में ये फार्मूला है, फार्मूले के अंदर सारी चीज़ें जो मेंशन की गई हैं ऊपर हम सॉल्व कर चुके हैं, तो वो पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नन ऑफ में का मतलब है जो टोटल 25 थे, ठीक है, 25 में से आपने माइनस करने हैं जो अभी यूनियन वाले निकाले हैं, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपने मेरे सेटिंग पे जाके स्पीड स्लो करके देख लेना है। ऐसे स्क्वायर रूट पी निकालना है, पी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन पे सिर्फ अपना टेबल जाता है, लाइक 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया एंड 17 हो गया, 19 हो गया एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे है उसकी बात नहीं कर रहे, भी हम जनरल इसको प्रूव करेंगे। तो अच्छा, हम जब भी कोई चीज़ प्रूव करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कंट्राडिक्शन का मतलब होता है उसको गलत साबित करते हैं। लाइक मैं कहती हूँ ना कि मेरे पास 2 रुपए हैं, ठीक है, और किसी स्टूडेंट के पास 1 रुपया है, तो मैं कहती हूँ कि टोटल प्रूव करें कि टोटल 3 बनते हैं, ठीक है। तो आप कहते हो कि नहीं, आप कहते हो नहीं मैम के पास 2 रुपए नहीं है, मेरे पास भी 1 रुपया नहीं है, ठीक है, तो 3 रुपए नहीं आएँगे, ठीक है। यानी कि इस यही चीज़ आप कर रहे हो जो मैंने कही है, लेकिन ऑपोज़िट वे में कह रहे हो, तो चीज़ गलत साबित कर रहे हो, गलत कंडीशन लेके गलत, तो फिर एंड पे होगा कि अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर यही होगा। इसको कहते हैं कंट्राडिक्शन, ठीक है। ये इस तरह से बताने का मकसद ये है कि ये आपकी एमटीएच 104 के अंदर इस तरह से, और एमटीएच 202 के अंदर ये बहुत यूज़ होती है, कंट्राडिक्शन वाली एग्जांपल्स। अच्छा, कंट्राडिक्शन में इसका ऑपोजिट ले लेंगे। अच्छा, अगर इरेशनल नंबर है, कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट पी इरेशनल नंबर है, तो हम इसका अगर कंट्राडिक्शन लेंगे तो इरेशनल का ऑपोजिट होता है रैशनल, ठीक है।
ये स्क्वायर रूट के जो अंदर नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, और जो 1/2 इस तरह से डिवाइड की फॉर्म में होते हैं, डिवाइड का साइन ऊपर नीचे, उसको हम कहते हैं इरेशनल। तो ये ऑपोजिट होते हैं। तो कंट्राडिक्शन लेंगे तो हम कहते हैं कि लेट करते हैं कि ये रैशनल है। तो हम लेट करते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट p जो नंबर गिवन है वो रैशनल है, यानी कि a वर्ड b की फॉर्म में लिख रहे हैं, डिवाइड की फॉर्म में है। अच्छा, अब इसमें ना हम इसकी जीसीडी लेते हैं, a को b से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास लोवेस्ट टर्म उसकी आ जाती है। अब आप यहाँ पे स्क्वायर लोगे दोनों साइड पे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ से आप a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे। अब आपके पास a प्राइम नंबर आ जाएगा, p डिवाइड करना चाहिए a को, p डिवाइड कर रहा है a को, यानी कि a को हम p से डिवाइड कर सकते हैं, इसका ये मतलब है। ये स्टेप करते जाते हैं, तब तक करते जाते हैं जब तक इसकी लोवेस्ट टर्म नहीं आ जाती। जब लोवेस्ट टर्म आ जाती है, एक स्टेप आ जाता है, उसमें मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो वो उसकी फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया p स्क्वायर इज इक्वल टू p के स्क्वायर। तो p डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर डॉट p को, डिवाइड करा है b को। यहाँ पे देखें जो a और b हैं दोनों, ठीक है, वो क्या है, कॉमन फैक्टर हैं। यहाँ पे ये जो a और b है ना, ये कॉमन फैक्टर हैं। और ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि a और b जो है लोवेस्ट टर्म में है। ये यहाँ पे कह रहे हैं ये b स्क्वायर इज इक्वल टू पी के है ना। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो आपके पास b है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है p का, यानी कि b डिवाइडेड बाय हम p करते हैं ना, इसको इधर ले आते हैं तो वो बेसिकली k ही आता है। तो ये कह रहे हैं कि b डिवाइड कर रहा है p को और मज़ीद डिवीजन नहीं हो सकती, लोवेस्ट टर्म में आ गया है। जब ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, डिवीजन लोवेस्ट टर्म में आ जाएगा, तो वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। जब डिवीजन की फॉर्म में नहीं आ सकता तो वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी से निकल जाएगा वो, ठीक है, रैशनल की। तो वो आपने कहा कि ये हम प्रूव करना चाह रहे थे कि ये रैशनल है, मगर नहीं प्रूव हो सका। तो अगर रैशनल नहीं है तो हमारी जो अज़म्पशन थी वो फ़ॉल्स हो गई है, तो फिर हमारे पास ज़ाहिर है जो क्वेश्चन में कंडीशन थी वही होगी, यानी कि इरेशनल होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपको कह रहे हैं a डिवाइड कर रहा है b को, ये और देन आप बताएँ कि ये भी होगा। अच्छा देखें, a डिवाइड कर रहा है b को, अगर हमारे पास ना एक नंबर है b डिवाइडेड बाय ए, तो इसको हम क्या करते होते थे बचपन में, बी को ऐसे लिखते थे, ए को ऐसे लिखते थे और हम डिवाइड करते थे। ऊपर कोई भी नंबर ले लेते थे, नीचे कुछ भी रिमाइंडर आ जाता था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यही वो बात कह रहे हैं कि अगर ए डिवाइड है बी, ए इस तरह से नहीं लिखते। जब हम सर्टेन लॉजिक को लेते हैं ना डिवीजन, तो उसमें हम लिखते हैं कि ए डिवाइड कर रहा है बी को, यानी कि ए डिवाइड कर रहा है बी को, ठीक है। ये वाला नंबर पहले लिखते हैं, दूसरा बाद में। तो ये चीज़ लिखी हुई है, तो इसको अगर खोलें तो ये फॉर्म बनती है। तो ए डिवाइड कर रहा है बी को, ए को बी से डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई आंसर आता है। लाइक मेरे पास है एक नंबर 10, एक है 5, ठीक है। तो इन दोनों को मैं डिवाइड करती हूँ तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो आंसर में कोई नंबर आता है, तो यहाँ पे मेरे पास के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाली है तो बी इज इक्वल टू ए के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब के क्या है भाई, ये कहाँ से आ गया, तो के आपके पास कोई इंटीजर है, ठीक है, कोई भी गिनती का इंटीजर है, नंबर है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -1। अच्छा, यहाँ पे हमने ये कंडीशन देख ली। अब हम -1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे -1 को। जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड पे माइनस आ जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या फॉर्म बनानी है, ए डिवाइड कर रहा है -b को, ठीक है, बी के साथ माइनस लाना है, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे -b बन गया, तो इस ए के साथ तो प्लस होना चाहिए बिकॉज़ यहाँ पे ए है। तो ए एज़ इट इज़ रहेगा, माइनस अंदर हम ले जाएँगे, तो -k को हम कह देंगे कि बेसिकली ये भी एक इंटीजर है, यानी कि ए और बी को जब डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर में हमारे पास कोई नेगेटिव में नंबर आ जाता है, तो वो हम लगा लेते हैं। तो ये साथ मैंने मेंशन कर लिया है। तो इसको लिखते हैं, तो -a डिवाइड कर रहा है बी को, इस फॉर्म में लिखेंगे। सेम हम थर्ड के लिए करेंगे, तो ये फॉर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमने जब भी इनके साइन चेंज किए हैं स्टेप के अंदर, तो हमारे पास डिवाइडर और जो डिवाइज़र, डिवाइडेंड और डिवाइज़र ये होता है। डिवाइज़र जो बाय नंबर होता है, जो अंदर होता है उसको कहते हैं डिवाइडेंड, इसको कहते हैं कोशेंट, इसको कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अच्छा, पार्ट बी में आपने बताना था कि ए सी डिवाइड कर रहा है बी सी को, ठीक है। ए सी डिवाइड कर रहा है बी सी को, यानी कि बी सी को हम डिवाइड करते हैं ए सी के साथ, ठीक है। तो ये फॉर्म आती है। तो हम हमारे पास क्या होता है, कुछ ना कुछ ऊपर क्वोशंट आता है, रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म बनेगी, ए सी, यहाँ पे लेट करते हैं कि कोई नंबर से डिवाइड कर रहा है, उसका नाम m है क्वोशंट में। तो हम लिखेंगे इसको कैसे लिखते होते हैं, क्वोशंट डॉट डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर,
ठीक है। तो आपके पास क्वोशंट m है और डिवाइज़र आपके पास AC है, तो ACM लिखेंगे और जो दूसरी साइड है, ठीक है, इसको रिमाइंडर लेट्स सपोज़ ख़त्म हो गया, 0 आ गया, तो यहाँ पे जो भी आपके पास नीचे जो भी क्वेश्चन के अंदर वैल्यू होगी, ठीक है, BC हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से BC = ACM आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ गई, तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, ये जो ACM है, M क्या है यहाँ पे साथ मेंशन किया है कि M बेसिकली कोई इंटीजर है, गिनती का नंबर है। अच्छा, C बेसिकली 0 नहीं होगा, अगर C 0 हो जाएगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। इस वजह से ये साथ कंडीशन मेंशन करना ज़रूरी थी। अच्छा, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एज़ C ≠ 0, ठीक है, C 0 हो जाएगा तो फिर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इस वजह से आप देख सकते हैं BC 0 हो जाए, बेसिकली B के साथ भी 0 हो जाएगा, C तो A के साथ तो वो 0 हो जाती है। तो यहाँ पे इन्हें मेंशन कर दिया, ना भी करें तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास B = AM आ गया, तो इसका मतलब है कि B जब A = M है तो B/A जब हम करेंगे, ठीक है, A को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ना, ऐसे, तो आपके पास डिवाइड करने से कोई आंसर आएगा, वो आंसर एक M आएगा, गिनती का नंबर आएगा। तो ये जो फॉर्म होती है कि दो नंबरों को डिवाइड करो तो आंसर आ जाए, तो इसको आप लिखते हो कि A डिवाइड कर रहा है B को, ठीक है, तो ये चीज़ इस फॉर्म से बन जाती है। तो यही फॉर्म आपने प्रूव करनी थी, तो अब आपने दूसरी चीज़ लेके ये चीज़ प्रूव कर ली है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व आउट हो चुका है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए में ना आपको 1/n गिवन है, ठीक है, और n प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिन पे अपना टेबल जाता है, लाइक 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, सो ऑन, ठीक है, सारे प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे तो इतना बड़ा सेट तो नहीं लिख सकते, हम डॉट 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 लगा देंगे। इट्स मीन कि इसका कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, कोई लिमिट नहीं गिवन। यहाँ पे अगर रिस्ट्रिक्शन होती ना कि 10 तक है या 20 तक, तो हम कर सकते थे, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब कुछ भी नहीं कर सकते तो हम डॉट डॉट लगा के कह देते हैं कि ये इनफिनाइट केस है। तो 1/n है, तो प्राइम नंबर पहला 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो 1/, की फॉर्म में लिखा, ठीक है। सेट को खोला, हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म थी। अब मैंने इसको पॉइंट में लिखा, मुझे नहीं लगता आपको पॉइंट में लिखना चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए लिखा कि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा, इसमें अगर तो एक साइड अपर बाउंड भी हो, लोअर बाउंड भी हो, यानी कि अबव भी बाउंड करे, बिलो भी बाउंड करे, बाउंडेड अबव बिलो हो, उसको कहते हैं बाउंडेड। लेकिन अगर एक बाउंड करे, एक ना करे, ये दोनों बाउंड मतलब करना ज़रूरी है, तब भी आपके पास बाउंडेड होगा। अगर एक भी बाउंड नहीं करेगा तो वो अनबाउंडेड आ जाएगा। तो पहले तो हम बाउंड अप और डाउन का चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखें, कह रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू 0.5 आ रही थी, यहाँ पे 0.3 आ रही थी, सो ऑन जाते-जाते, यानी कि पहले 5 था, फिर 3 था, फिर 3, फिर 2, यानी कि ज्यों-ज्यों आगे जा रहे हैं वैल्यू कम हो रही है। ये सबसे बड़ी वैल्यू थी। तो सबसे बड़ी वैल्यू 0.5 पे आई है, यानी कि हम 0.5 नहीं लिख सकते, ये स्टेप नहीं लिख सकते। हमें जो क्वेश्चन गिवन है उस फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे 0.5 यानी कि 1/2 पे सबसे बड़ी वैल्यू बन रही है। तो 1/2 पे आपके पास क्या होगी, यहाँ पे बाउंडेड अबव होगा। तो कह रहे हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमने जो 2 लिया है, ठीक है, 1/2 2 लिया है, तो उसमें हमारे पास केस बना था 1/2, जब 2 लिया था सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो उसमें सबसे आंसर में सबसे बड़ी वैल्यू आ रही थी, तो इस जगह पे ये बाउंडेड अबव हो रहा है, ठीक है। और बाउंडेड बिलो का 0 है। यहाँ पे देखें, जब भी आपके पास ना 1/p था ना, तो कह रहे बाउंडेड बिलो कहाँ पे होगा, तो पी देखें, ये जाते-जाते ये 3 से 2 पे गया है, तो एक टाइम आएगा जब ये जाते-जाते 0 हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि 0 पे ये बाउंडेड बिलो होगा। अब 0 कहाँ पे आएगा देखें, जब भी 1 इन्फिनिटी होता है, ठीक है, तो वो आंसर हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं बाउंडेड बिलो, एग्जाम्पल बाय 0, तो ये डॉट 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 जा रहा है, तो ये हमारे पास 0 पे बाउंडेड बिलो हो जाएगा। तो ये हमारे पास बाउंडेड अबव भी है, बिलो भी है, और मैंने बता दिया है किस पे अबव है, किस पे बिलो है। तो हमारे पास ये लाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें यही बता रहे हैं कि मैक्सिमम यहाँ पे है, मिनिमम यहाँ पे है। लिख दो तभी, ना लिखो तभी। अच्छा, तो आपके पास ये बेसिकली क्या हो गया, बाउंडेड अबव भी है, बिलो भी है, इसलिए इसको हम बाउंडेड कहेंगे। अच्छा, पार्ट बी में आपके पास 3 की पावर n है, n आपके पास प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर अभी आपको बताएं, तो 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, सो ऑन लिखते जाना है। इसको मैंने ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं इसको खोल के दिखाया कि ये वैल्यू बन रही है। तो मैंने देखा कि 9 था, 27 था, 2, 4, 3 था, यानी कि जितना आगे जाते जा रहे हैं नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो सबसे ये वैल्यू जो है वो सबसे कम आंसर दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने ये वैल्यू कहाँ पे आई है, 3 पे,
यानी कि जब हमने प्राइम नंबर 2 चूज़ किया, हमने जब सबसे छोटी वैल्यू प्राइम नंबर की 2 चूज़ की तो हमारे पास वैल्यू 9 आई। तो हमने हमारे पास ये सबसे छोटी वैल्यू आई, ठीक है, इस जगह पे तो हमने कहा कि यहाँ पे ये बाउंडेड बिलो होगा और यहाँ पे आपके पास ना बस यहाँ पे बिलो होगा। अब यहाँ पे प्राइम नंबर जो है वो बेसिकली सो ऑन एन तक जा रहा है, उसका कोई एंड नहीं है, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आपके पास इन्फिनिटी तक जा रहा है तो 3 की पावर इन्फिनिटी बेसिकली और ज़्यादा बड़ा नंबर होगा जिसको हम गिन नहीं सकते, बहुत बड़ा नंबर होगा। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, अबव तो है बाउंडेड लेकिन इसकी लिमिट नहीं पता हमें, फिनाइट अपर बाउंड है, ठीक है? फिनाइट अपर बाउंड नहीं है। फिनाइट का मतलब होता है एक सेट है जिसका हमें पता होगे, हम एक क्रिकेट मैच आप देखते हैं तो आपको पता होगा उसमें 10 बंदे हैं 11 तो आपको पता है कि वो फिनाइट हैं, ठीक है? तो इनफिनाइट लाइक आपको कहते हैं कि काउंट करें कि आपके हेयर कितने हैं सर पे, तो उसको आप नहीं काउंट कर सकते, तो वो इनफिनाइट की कैटेगरी में आ जाता है। इस वजह से ये एक साइड से है, एक साइड से नहीं है। तो आपके पास इस वजह से ये अनबाउंडेड है। अगर दूसरी साइड से भी ये हो जाता तो ये बाउंडेड बन जाता। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में 1/n है और n बिलॉन्ग टू z है। z आपको कहते हैं इंटीजर को। गिनती का हर वो नंबर जो प्लस में हो, माइनस में हो उसको इंटीजर कहते हैं और 0 भी इंटीजर है। लेकिन इन्होंने मेंशन किया है कि 0 को नहीं लेना। ठीक है? 0 को अगर लेंगे तो वो मसला हो जाएगा। अच्छा कंडीशन दे दिया तो हमें क्या लगे भाई 0 को ले लेने की, हम इसको भी निकाल लेंगे। तो हमने इसको ओपन किया। अच्छा 1/n था तो मैंने लिखा 1 बाय इंटीजर में तो है प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 0 निकाल दिया। तो पहले माइनस वाले नंबर खोल के लिखे मैंने, ठीक है? मैंने माइनस वाले नंबर पहले लिखे ये इस साइड पे, 0 से साइड पे और प्लस वाले इधर, ठीक है? तो मैं अब यहाँ पे हमने देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे आ रहा है माइनस और छोटा कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखें ये सारे नंबर नेगेटिव में है, माइनस में है। अच्छा जी ये उसमें है। तो आपने देखा कि सबसे जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है? वो यहाँ पे 1 आ रही है। ठीक है? लार्जेस्ट वैल्यू इज़ 1 सो द सेट इज़ बाउंडेड अबव बाय 1 तो यहाँ पे ये अबव पे बाउंड कर रहा है। अच्छा बाउंडेड बिलो हमारे पास क्या है -1 पे। अच्छा -1 पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू -1 पे है, तो आपके पास ये बाउंडेड बिलो सेट हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए नेगेटिव वैल्यू सिंस इट हैज़ बोथ अपर एंड लोअर बाउंड बस इसका अपर और लोअर बाउंड दानू है इट्स मीन कि ये आपके पास बाउंडेड सेट है, ठीक है? अनबाउंडेड नहीं है, ठीक है? ये थी असाइनमेंट आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी हमारे पास विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी चीज़ में भी कोई भी इशू है तो आपको हमारे पास विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तमाम सर्विसेज मिल जाएंगी और हमारे रिज़ल्ट गारंटी होती है। इसमें आपको अगर बुक्स चाहिए, असाइनमेंट से रिलेटेड, एलएमएस से रिलेटेड कोई इशू है और स्पेशली प्रोजेक्ट से रिलेटेड CS 619 के, 519 के या इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट में इशू है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे पेड बनवा सकते हैं। चाहे हमारे पास हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल होते हैं, आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। बाकी आपको बुक्स चाहिए या व्यू से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आपको ऑल सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।